नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र मनोज पटेल। आप सभी किसान भाइयों को हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र मनोज पटेल पे स्वागत है। किसान भाइयों, मैं आज बात करूंगा गेहूं की फसल में सल्फर का महत्व या गेहूं की फसल में जिंक सल्फेट का महत्व। किसान भाइयों, अभी सभी किसान भाइयों की बोनी हो चुकी है और अब आगे जो आने वाले समय में सभी किसान भाई पहला पानी देंगे गेहूं की फसल में, तो हमें किस प्रकार के खाद और न्यूट्रिएंट्स हमें पहले पानी पर देना चाहिए, इसी विषय पर मैं आज बात करने वाला हूं किसान भाइयों कि हमें गेहूं की फसल में पहले पानी पर कौन कौन से खाद और न्यूट्रिएंट्स मिलाकर देना चाहिए। साथ ही साथ हमें किस प्रकार और कितने दिन में हमें हमारे गेहूं की फसल में पानी देना चाहिए, जिससे कि गेहूं जो है बढ़िया फुटाव करे और हमारा जो उपज है वो बढ़कर आए। तो इसके लिए दोस्तों हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज मैं इसी विषय पर बात करूंगा और साथ ही साथ बताऊंगा कि गेहूं की फसल में सल्फर का महत्व या गेहूं की फसल में जिंक सल्फेट के क्या क्या कार्य हैं, किस प्रकार ये हमारी गेहूं की फसल को अच्छे उत्पादन में मदद करता है, हम इसी पर आज बात करेंगे किसान भाइयों। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं गेहूं की फसल में हमें पानी कितने दिन में लगाना चाहिए। किसान भाइयों, वैसे तो हमें गेहूं की फसल में पानी जो है 20 दिन के बाद ही लगाना चाहिए, लेकिन किसी जगह अगर आपकी मिट्टी किस प्रकार की है उस हिसाब से भी हम 18 से 20 दिन में भी पानी दे सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आपकी ज़मीन कम पानी पीने की क्षमता रखती है या ठंडा क्षेत्र है, मिट्टी ठंडक बना के रखती है, तो आप 25 से 28 दिन में भी पहली सिंचाई कर सकते हैं। अब हम अगर बात करें किसान भाइयों कि हमें किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमारी गेहूं की फसल में देना चाहिए पहले पानी पर, तो किसान भाइयों हमें मल्टी न्यूट्रिएंट्स और या जिंक सल्फेट या सल्फ़र का इस्तेमाल हमें हमारे गेहूं की फसल में करना चाहिए। तो आज मैं इसी विषय पर बात करने वाला हूं कि हमें हमारी गेहूं की फसल में किस प्रकार के खाद देना चाहिए। किसान भाइयों, हमें अपने गेहूं की फसल में सल्फ़र की जो डोज है वो हमें लगभग 3 से 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पहले पानी पर डालना चाहिए, जिससे कि हमें अच्छा फ़ायदा मिलता है। अगर हम बात करें कि यह हमारे गेहूं की फसल में किस प्रकार कार्य करता है, तो सबसे पहले तो किसान भाई सल्फ़र जो है WD फार्म में आता है, जो कि एक फफूंदीनाशक का काम भी करता है। अगर हम हमारी धान के ही खेत पे इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह बहुत प्रकार के फंगस से हमारी गेहूं की फसल को बचाता है। साथ ही साथ ये हमारे गेहूं के पत्तों को हरा बनाकर रखता है और रसदार बनाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया हमारा पौधा अच्छी तरीके से करता है, जिससे पौधे का तना मजबूत रहता है, रोग रहित रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव होते हैं, कल्ले होते हैं, जिससे हमें उत्पादन में बहुत फ़ायदा मिलता है किसान भाइयों। साथ ही साथ अगर हम जिंक सल्फेट की बात करें, तो अगर जैसे हम सल्फ़र नहीं डालते हैं तो किसान भाई हम उसमें जिंक सल्फेट भी डाल सकते हैं, जो कि 33-15 रहती है। 33% जिंक और 15% सल्फ़र रहती है, तो उससे भी हमें दोस्तों काफ़ी फ़ायदा मिलता है जिंक सल्फ़र दोनों डालने से। और उसी के साथ हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो बाज़ार में बहुत प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उपलब्ध हैं। अगर हम उनका भी इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है गेहूं की फसल में, और विभिन्न प्रकार के रोग से भी हमें छुट्टी मिलती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो किसान भाई सब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।